हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में पिछली टर्न पे हमने एनाटॉमी पढ़ा था। आज हम लेके चलेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। एक्चुअल में टैक्सोनॉमी में जो हमें कुछ टर्म्स यूज करने हैं, पहले जो फैमिलीज पढ़नी होती है, क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, जो हमें कुछ टर्म्स यूज करने हैं, उन टर्म्स को सबसे पहले हम लेके चलते हैं, टर्मिनोलॉजी को लेके चलते हैं कि जैसे हम किसी फैमिली को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी फैमिली को पढ़ रहे हैं, किसी प्लांट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो किन किन हेडिंग्स के अंदर किन टर्म्स को यूज करते हो, किन किन हेडिंग्स के अंदर हमें उसको पूरी डिटेल स्टडी करनी होती है। तो जैसे शॉर्ट इन चीज़ों को हम एक नज़र लेते हुए चलते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं, उसको देखते हैं हैबिट में ट्रीज़ है, श्रब्स है या हर्ब्स है। और इसके बाद देखते हैं वो एनुअल है, बाई एनुअल है, पेरिनुअल है। एनुअल का मतलब क्या होता है कि वह प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल अधिक से अधिक 1 वर्ष या उससे कम के अंदर में ही पूरी हो जाए, उसे हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। दूसरा है बाई एनुअल। बाई एनुअल कौन से प्लांट्स होते हैं? वह प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 1 से 2 वर्ष के अंदर अंदर पूरी हो, उन्हें हम बाई एनुअल कहते हैं। इसके अलावा होते हैं बहुवर्षीय पौधे, पेरिनियल प्लांट। वह प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 से अधिक वर्षों में पूरी होती है, वो पेरिनियल प्लांट कहते हैं। और वह इस समय में अनेक बार फूलते फलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल बहुत सारे श्रब्स और ट्रीज़ हैं। ऐसे हमें हैबिट पढ़ना होगा प्लांट का, फिर पढ़ना होगा रूट क्या होता है। अगर हम वैसे तो बहुत प्रकार की रूट होती है, हम ओरिजिन के आधार पर देखें तो ओरिजिन के आधार पर रूट 2 प्रकार की होती है। तो टैप रूट होती है। ये रूट टैप रूट किसे कहते हैं? ये रूट हमेशा रेडिकल से बनती है, यानी कि रेडिकल से बनने वाली रूट क्या कहलाएगी? टैप रूट कहलाएगी। और रेडिकल कब बनता है? जब सीड हम जर्मिनेट करें तो रेडिकल और प्लूमेल दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। दूसरी जो होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है। जब रूट रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी भाग से विकसित होती है, तब उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल घास, मतलब बहुत सारी ग्रासेस हैं, बरगद है, बहुत सारे मोनोकॉट्स में आते हैं। फाइब्रस रूट होती है। मोनोकॉट पौधों में प्राइमरी रूट, टेप रूट जो होती है बहुत अल्पायु होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए इसमें तने के आधार से रूट निकलती हैं, जिन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। फंक्शन क्या है रूट का आखिर? मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थों, लवणों का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जो एस्टेब्लिश करने का काम, यानी कि जकड़ के रखने का काम जो करते हैं, वो कौन करती हैं? वो करती हैं रूट। और कुछ रूट जो होती हैं वो संचय भोजक पदार्थ को संचय करती हैं, खाद्य पदार्थों का संचरण करने, जैसे मूली है, गाजर है। और कुछ रूट जो होती हैं वो जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनका भी संश्लेषण करती हैं। तो ये रहा आपका एक हैबिट वाला टर्म, और ये रहा रूट कितने प्रकार की हो गई ये बताएंगे, उसका फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। अब देखते हैं स्टेम एक्चुअल में जो अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, हमें वो उसकी अपीयरेंस देख के ही पता चल जाता है हमें कौन कौन से टर्म्स में यूज करने हैं। जैसे स्टेम हर्बेसियस है या वुडी है, यदि हर्ब होगा प्लांट तो स्टेम हर्बेसियस होगा। एरियल है या अंडरग्राउंड है, इरेक्ट है या प्रोस्ट्रेट है। इरेक्ट का मतलब ज़मीन के सहारे ग्रो करने वाला, इरेक्ट का मतलब सीधे ग्रो करने वाला, प्रोस्ट्रेट का मतलब ज़मीन के सहारे ग्रो करने वाला। सॉलिड है या हॉलो है, या तो मतलब सॉलिड होगा, ठोस होगा, या हॉलो होगा। हॉलो को हम फिस्टुलर भी कह सकते हैं। सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार, एंगुलर का मतलब कोणीय, चाहे उसमें क्वाड एंगुलर हो या उसमें कोई डिजीज फरो पाई जाती हो। स्मूथ है, हेयरी है और स्पाइन है। ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड। ये सारे जो टर्म्स हैं वो हम स्टेम में यूज करते हैं। किसी भी प्लांट के स्टेम को स्टडी करने के लिए हमें इन टर्म्स पर ध्यान देना होगा, ये वाले टर्म्स हमें देखने होंगे। फिर देखते हैं लीव्स एक्चुअल में क्या है। किसी हमें एक लीफ का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला पोर्शन इसका लैमिना, ये वाला इसमें मिडरिप होती है, ये लेटरल वेंस निकलती हैं, ये लीफ का बेस है, ये स्टिप्यूल है। तो इस प्रकार से लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है। ये लीफ एपेक्स होता है, ये इसका मार्जिन होता है। और स्टिप्यूल्स जो देख रहे हैं, अगर इसमें स्टिप्यूल पाया जाता है तो वो स्टिपुलेट कहलाती है, पत्ती यदि स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है तो एक्सिस्टिपुलेट कहलाती है। तो लीफ को यदि हम देखें तो लीफ नोड पर पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से भोजन बनाने या फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। पत्ती के एक्सिस में एक्सिलरी बड पाई जाती है। एक्सिलरी बड सामान्य ब्रांच में विकसित होती है।
पत्ती निम्न 3 भाग में डिवाइड होती है। तो देखें मॉर्फोलॉजिकली तो उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो लीफ फेस इस स्थान पर पत्ती तने से जुड़ती है। मोनोकॉट में लीफ फेस चादर की तरह फैलकर स्टेम को पूरी तरीके से या आंशिक रूप से ढक लेती है। यह है इस प्रकार का जो बेस है वो लीफ बेस कहलाता है, यानी सीथिंग बेस कह सकते हो। सीथिंग मतलब कवर करना, सीथिंग लीफ बेस कहलाते हैं। जैसे कुछ लेग्यूमिनेसी तथा अन्य पौधों की जो लीफ बेस होते हैं वो फूले हुए होते हैं। ऐसे लीफ बेस को, जैसे इसमें जो केसिया है, बबूल में भी ऐसा होता है बेस, ऐसे बेस को हम पल्विनस कहते हैं। तथा लीफ का वह भाग जो लेमिना को तने अथवा शाखा से जोड़ता है वो पेट्योल कहलाता है। लंबा पतला लचीला जो पेट्योल है जिसके कारण वो हवा में हिलता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्ते को मिलती रहे। जिस पत्ती में पेट्योल एब्सेंट होता है उसे हम सेसाइल कहते हैं और जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम पेटियोलेट कहते हैं। जो दूसरा भाग होता है उसका वो होता है लेमिना। पत्ती का जो हरा चपटा भाग होता है वो लेमिना कहलाता है। फोटोसिंथेसिस और जो इवापोरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है उसी से होती हैं। लेमिना में वेन्स तथा वेनलेट्स पाई जाती हैं। स्टिप्यूल लीफ बेस पर पाए जाने वाली जो लेटरल आउटग्रोथ होती है उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। यदि पत्ती में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है तो उसे स्टिपुलेट लीफ कहते हैं और यदि नहीं प्रेजेंट होता है तो उसको एक्सस्टिपुलेट कहते हैं। अगर हम स्टिपुल्स के टाइप देखें तो डिफरेंट टाइप के स्टिपुल्स होते हैं। जो स्टिपुलेट लीफ है उसमें डिफरेंट टाइप के स्टिपुल्स पाए जाते हैं। जैसे पहला है फ्रीलेटस। यह है लीफ बेस के दोनों ओर पाए जाते हैं तथा एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे गुड़हल में ऐसा होता है, गुड़हल का स्टिपुल हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। ये गुड़हल का जो स्टिपुल है, ये गुड़हल का स्टिपुल है, तो ऐसे दिखाई देगा। दोनों तरफ डेटा स्टिपुल्स हैं। ये दूसरा है फॉलिसियस। फॉलिसियस मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जंगली मटर में पाया जाता है। इसमें देखो लीफ के बेस पर ऐसा जो स्टिप्यूल है बिल्कुल लीफ जैसा ही दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ये लीफी स्ट्रक्चर है। तीसरा जो होता है स्पाइन स्टिप्यूल होता है, जिसमें स्टिप्यूल मॉडिफाइड होकर कांटे के समान संरचना बना लेता है। इसका एग्जाम्पल बेर है, जिजीफस बेर है। एक टाइप होती है ऑक्यूरेट टाइप। पत्ती के दोनों स्टिप्यूल आपस में फ्यूज होकर एक नली के समान संरचना बना लेते हैं जिसे हम ऑक्यूरेट कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। एक होता है टेंडुलर टाइप का जो स्टिप्यूल होता है। टेंडुलर टाइप का स्टिप्यूल किस प्रकार से दिखाई देता है? देखो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये टेंडल्स बने हुए हैं। ये टेंडल जो होते हैं स्पाइरल से बनाते। स्टिप्यूल मॉडिफाइड होकर टेंडल के समान संरचना बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्माइलस। ये है ऑक्यूरेट टाइप का स्टिप्यूल जिसमें ये ट्यूब जैसी संरचना बनी हुई है। स्टेम की जो पत्ती है पॉलीगोनम में पाया जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्पाइनस स्टिप्यूल ऐसे स्पाइन के फॉर्म में हो जाता है, ऐसे स्पाइन के फॉर्म में दिखाई देगा। एक होता है स्केली टाइप। यह सूक्ष्म तरह ड्राई स्केल होते हैं जो लीफ बेस के दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं और ये संख्या में 2 होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम स्केली स्टिप्यूल। ड्राई एंड रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है एडनेट टाइप का स्टिप्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल गुड़हल है। इस टाइप के स्टिप्यूल में 2 लेटरल स्टिप्यूल पेट्योल की कुछ ऊंचाई तक जुड़े हुए वृद्धि करते हैं और एक विंग्ड पेट्योल बनाते हैं। जैसे हम देखें इस तरीके से, अगर ये जो 2 तरह के स्टिप्यूल आपस में जुड़कर एक विंग्ड स्ट्रक्चर है, एडनेट टाइप का बोले, ऐसे विंग जैसा स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। इसमें गुलाब में ऐसे विंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये 2 स्टिप्यूल आपस में जुड़ने से बना है एक्चुअल में। एक होता है इंटर पेट्योलर स्टिप्यूल। इसमें स्टिप्यूल 2 अपोजिट लीफ के बेस पे, मतलब जो 2 अपोजिट लीफ हैं उनमें ही पाए जाते हैं। अपोजिट जो लीफ है उसके बीच में पाए जाते हैं। जैसे ये है, तो ये वाला स्टिप्यूल रहा इंटरपेट्यूलर, ये रहा इंटरपेट्यूलर, 2 लीफ के बीच में पाए गए। ये देखो ऐसे इसे बोलते हैं इंटरपेट्यूलर। एक होता है इंट्रापेट्यूलर। इंट्रापेट्यूलर में स्टिप्यूल जो होता है वो इस टाइप का स्टिप्यूल पेट्यूल व एक्सिस के बीच में पाया जाता है। ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल जो हैं रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। मतलब ये दोनों टाइप के स्टिप्यूल जो हैं वो रूबिएसी फैमिली में ही
पाए जाते हैं और इनके लिए अपोजिट लीफ का होना आवश्यक है। नेक्स्ट टाइप है वो है कॉन्वुलेट स्टिप्यूल। इस टाइप का जो स्टिप्यूल होता है वो पेट्यूल की वेंट्रल साइड पर पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल कैस्टर है, जो अंडी है उसमें पाया जाता है। इसको हम लेटर बड के फॉर्म में, जो बड एक तरीके से जो बड है इनका जो स्केल है वही स्टिप्यूल के रूप में काम करता है। ये कहलाता है कॉन्वुलेट टाइप का स्टिप्यूल। कॉन्वुलेट टाइप के स्टिप्यूल के स्ट्रक्चर को हम देखें तो स्टिप्यूल अकरिंग ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द पेट्यूल, द मार्जिन आफ्टर मीटिंग सर्व एज बड स्केल। कैस्टर में पाया जाता है ऐसे करके, जैसे कैस्टर की लीफ है तो उसके जो ये लेटर बड का जो है ये जो वाला स्टिप्यूल है वो कॉन्वोल्यूट स्टिप्यूल कहलाएगा। ये वाला स्टिप्यूल कॉन्वोल्यूट टाइप का स्टिप्यूल। तो इस प्रकार हमने पढ़े कि स्टिप्यूल कितने प्रकार के होते हैं और ये लीफ के बेस पर पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे लीफ है, इस लीफ को यदि हम डिफरेंट पार्ट्स में देखें तो ये पेट्यूल हो गया, ये जो लेटरल वेन्स हैं ये इसकी वेन से निकलने वाली वेनलेट्स हो गई, ये पूरा स्ट्रक्चर मार्जिन कहलाएगा, ये एपेक्स कहलाएगा, ये मिडरिप कहलाएगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मोटी वाली जो मध्य सिरा है इसे हम मिडरिप कहते हैं, इससे निकलने वाली लेटरल वेन्स कहते हैं, और ये पूरा लेमिना और ये पेट्यूल। वैसे देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो पेट्यूल और एक लेमिना। लेमिना जो है, लेमिना जो ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें मिडरिप पाई जाती है और ये मिडरिप जो होती है एक्चुअल में क्या है, वस्कुलर सप्लाई है। यहीं से लेटरल वेन्स को, वेनलेट्स को जो वस्कुलर सप्लाई होती है वो करते हैं। एक्चुअल में इसके अंदर जो होते हैं वो वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इसको इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है वेस्कुलर स्ट्रैंड, जो वस्कुलर सप्लाई करते हैं। तो जो लीफ है एक ऐसा ऑर्गन है, एन ऑर्गन ऑफ लिमिटेड ग्रोथ अराइजिंग लेटरली एंड फ्रॉम सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ द शूट एपेक्स। जबकि पेट्यूल जो है वो क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ द लीफ, और जो अगर पेट्यूल एब्सेंट होता है तो हम उसे सेसाइल बोल देते हैं। और स्टिप्यूल क्या है, स्टिप्यूल एक ग्लैंडुलर स्केली स्पाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन द बोथ साइड ऑफ बेसल पार्ट ऑफ लीफ। बोथ साइड भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है।